तो ये मुझे ऐसे ही करता था, ये मुझे पानी में कोई चीज़ इसने डाल के दिया और उसके बाद मुझे चक्कर आए। मुझे नहीं पता पानी में क्या था क्या नहीं था, मैंने तो अपनी तरफ से पानी नहीं समझ कर पिया, तो उसके बाद मुझे चक्कर आते थे। चक्कर आने के बाद ये बेसमेंट में मैं होती थी, वहाँ पे कोई भी नहीं होता था, ये मेरे साथ ही ज़्यादती करता था। इसने शुरू में ये ऐसे एक दो बार किया है। जब पता चला मैं प्रेग्नेंट, उसके बाद ये मेरे साथ ज़्यादती करता रहा है। उसके एक दो दोस्त ने ये हरकत की है। मैंने अपने आप को बचाया है, आगे से वो मुझे टॉर्चर करता है कि तुम गंदी हो। तुम ज़ैनब वही शख्स जो आपके साथ बदफैली करता रहा है, ज़्यादती करता रहा है, आप में से नाजायज़ बच्ची पैदा की है, अब वही लड़का आपको दोबारा धमकियां भी दे रहा है। हाँ जी, ये धमकी दे रहा था कि इस बच्चे को साफ करवा लो, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा। ये मुझे अपने साथ लेकर भी गया, वो बच्चा मिसकैरेज नहीं हो सका। ये कैंप जेल में ना मेरा हस्बैंड है पिछले 2 साल से 9C में। इसने बोला कि मैं आपके मियाँ को बाहर निकलवाऊंगा, आप मेरे पास आना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, आप मेरे साथ इस लड़की को बैठे देख रहे हैं। पंजाब पुलिस का एक एहलकार अदनान नामी शख्स जो कि इसको बदफैली का ज़्यादती का निशाना बनाता है किसी लालच की वजह से। कोई लालच देता है और लालच के बाद इसको मेडिसिन खिला के इसके साथ बदफैली करता है और उस बदफैली के बाद ये बच्ची पैदा होती है। बात करके जानते हैं कि हमारा मुआफिस जो कि पंजाब पुलिस का एहलकार है, जो कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, वही ज़्यादती का निशाना बनाता है किस तरह, और उसके बाद अब धमकियाँ देता है, क्या वजह है बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 साल। ज़ैनब, क्या वजह बनती है कि एक पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाती हैं आप, मामला क्या बनता है? ये कैंप जेल में ना मेरा हस्बैंड है पिछले 2 साल से 9C में। मैं ये सेशन आया करती थी तारीखों पे, मैं बड़ी देर से आ रही थी तारीखों पे। मैं जब 8 महीने वो गुजर गए, अदनान असलम आया, यानी कि मेरे हस्बैंड ने इसको नंबर दिया तारीख बताने के लिए। अदनान असलम है कौन? ये एक पुलिस वाला कांस्टेबल है। किस थाने में? ये गिला गुजर सिंह। इसने मुझे बोला फ़ोन करके कि आपके शोर ने मुझे नंबर दिया है, ठीक है, उसकी ये तारीख है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आ जाऊँगी। इसने बोला कि आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, आप इसके झांसे में कैसे फंस गई, आपकी शादी कैसे हो गई, आप तो लगती नहीं है, चले मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप अकेली आती है, आपके पीछे कोई आता नहीं है, कार्रवाई नहीं कोई करता, आप मुझे बताएं अपनी स्टोरी, जहाँ तक मुझसे हो पड़ेगा मैं। पंजाब पुलिस का ये जो एहलकार है अदनान असलम, ये आपको बल कराने लगा? जी, इसने बोला कि मैं आपके मियाँ को बाहर निकलवाऊंगा, आप मेरे पास आना। आपके मियाँ को मैं बाहर निकलवाऊंगा, आप मेरे पास आना। हाँ, जब मैं आती थी मिलने के लिए तो ये मुझे कहता था कि मैं तुम्हारे मियाँ को बाहर निकलवाऊंगा, ये है वो। जब मैं इसे पानी मांगती थी पीने के लिए, ये पानी के अंदर कोई चीज़ मुझे डाल के देता था, जिसके बाद मुझे चक्कर आते थे, ठीक है। फिर ये गन भी निकाल के रखता था मेरे सामने, जो हर वक्त इसके पास होती थी, ठीक है। ये ऐसे करते करते इसने हमेशा बहुत ज़्यादतियाँ की। ज़ैनब, पानी में वो नशे वाली चीज़ थी या जो भी चीज़ डालता था आपको चक्कर आते थे, वो क्यों डालता था, वजह क्या थी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको बस यही कहती थी कि हेल्प मांग रही थी, मेरे मियाँ को बाहर निकलवा दो, आपका बड़ा आसान होगा। तो ये मुझे ऐसे ही करता था, ये मुझे पानी में कोई चीज़ इसने डाल के दिया और उसके बाद मुझे चक्कर आए। मुझे नहीं पता पानी में क्या था क्या नहीं था, मैंने तो अपनी तरफ से पानी नहीं समझ कर पिया, तो उसके बाद मुझे चक्कर आते थे। चक्कर आने के बाद ये बेसमेंट में मैं होती थी, वहाँ पे कोई भी नहीं होता था, ये मेरे साथ ही ज़्यादती करता था। अच्छा, पानी में मेडिसिन डाल के नशे वाली आपके साथ बदफैली करता था? जी। कितनी देर ये मामला चलता रहा? ये मामला चलता रहा है, ठीक है। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, इसको मैंने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये झूठ समझता रहा है। जब मैंने इसको सबूत दिखाए कि मैं वाकई में प्रेग्नेंट, इसने बोला कि तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे ही। अच्छा ज़ैनब, इस दौरान आपको पता चल गया था कि ये जो बंदा है ये पानी में मेडिसिन डाल के मेरे साथ गलत काम करता है? पता चल गया था जब तक प्रेग्नेंट? मुझे तब तक नहीं था पता चला, मुझे आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसके साथ रहती रही, मुझे बाद में पता चलता रहा कि ये मेरे साथ कुछ गलत काम, यानी कि नशे वाली कुछ चीज़ देकर मेरे साथ ये काम करता था। उसके बाद धमकियाँ किस बात की दे रहा है, क्यों दे रहा है? मुझे ये धमकी दे रहा था कि इस बच्चे को साफ करवा लो, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा। ये मुझे अपने साथ लेकर भी गया, वो बच्चा मिसकैरेज नहीं हो सका।
इसने बोला अभी मिसकैरेज नहीं हो रहा। मैंने उसको बोला अदनान ये मिसकैरेज नहीं हो रहा तो मुझे अपना लो। इसने बोला ठीक है मैं तुम्हें अपना लूँगा। ये मुझे अपने दोस्तों के घर रखता था, ठीक है, कभी कहीं पे कभी कहीं पे कभी कहीं पे। ना मुझे खाने को देता था, मैं बीमार होती थी ना मुझे पूछता था, ठीक है। मेरा गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी बच्ची पैदा हुई, अदनान मेरे साथ था, ठीक है, तब तक तो मेरे साथ था। उसके बाद मुझे फिर छोड़ गया बहाना लगा के कि मैं घर ले लूँगा, मैं तुम्हें अपनाऊँगा, तुम अभी चली जाओ कहीं अपने दोस्त के घर। अच्छा, ये जो बच्ची आपकी गोद में बैठी थी, ये बच्ची अदनान की है? हाँ जी। आपका जो शोहर है वो तो जेल में, तो जाहिर सी बात है फिर बच्ची हाँ अदनान जी। की हुई। हाँ जी। अदनान कितनी देर तुम्हारे साथ ज्यादती करता रहा? ये ज्यादती के जो मामलात है, मेडिसिन खिला के फिर बदफेली करना बेसमेंट में ले जाके, ये मामला कितनी देर पहले तो ये इसने शुरू में ये ऐसे ये एक दो बार किया है। जब पता चला मैं प्रेग्नेंट, उसके बाद ये मेरे साथ ज्यादती करता रहा है। आपने रोका नहीं कि आप ना करें, मेरे साथ मामले बढ़ सकते हैं, मामला मैंने खराब हो रोका, इसने मुझे बोला है कि मैं तो बच्चा ज़ाया करना चाहता हूँ। ये मुझे ऐसे बोलता रहा है। आपने इसको निकाह की ऑफर नहीं की कि आप मेरे साथ निकाह कर ले, मुझे साइड बहुत बार बोला, अभी तक बोल रही हूँ, नहीं सुन रहा। मेरा नंबर ब्लॉक पर डाल रहा है। मैं पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पैसे पकड़ के अपनी बच्ची का पैम्पर दूध लेकर दे रही हूँ, उसे अपनी बच्ची की परवाह नहीं है। जब मैं इस बच्ची को इसके बाप से मिलवाने के लिए लेकर गई घर, उसके इसका ताया आता है उस्मान असलम, जो कि अदनान का बड़ा भाई है। उसने मुझे धक्का दिया कि दफ़ा हो, तो यहाँ पे अदनान नहीं है। वहाँ ईंट पड़ी थी, मेरी बच्ची उस ईंट के ऊपर लगी, इसका सर फट गया, इसके 2 टाँके आए हैं, ठीक है। मैं इसको हॉस्पिटल ले गई, इसको 2 टाँके लगवाए हैं मैंने, ठीक है। मैं उसके बाद वहाँ पे थाने में गई भगवान। उसके घर वालों को पता है कि ये सारे मामला उसके आपके साथ चल रहे हैं और अदनान शादीशुदा है? अदनान शादीशुदा नहीं है। इसने मुझे झूठ बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे, मैं तुम्हारा खर्चा कैसे अफोर्ड करूँ। अदनान कवारा है। अदनान कवारा है। और अब आप क्या चाहती हैं मीडिया पर आने का मकसद? मेरा मीडिया पे मकसद आने का ये है कि वो मेरी नहीं सुन रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। और मैं अपनी बेटी के लिए लड़ रही हूँ, अपने लिए नहीं। मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को उसके लिए बाप का नाम चाहिए। अगर नहीं कर देता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जो बच्ची है ये उसकी अदनान की है और निकाह से कबल है, जिसको कहा जाता है कि निकाह के बगैर एक नाजायज़ बच्चा उसने आप में से पैदा किया है। जी। आप पंजाब पुलिस के पास नहीं गई इंसाफ लेने के लिए? आईजी पंजाब तो माशाल्लाह बड़े काबिल ऑफिसर हैं। एप्लीकेशन लिखवाई थी वकील से, उन्होंने मुझे सीसीपी ऑफिस भेजा। उन्होंने बोला कि तुम्हारी दरख्वास्त एसपी कैंट चली गई है। फिर जब एसपी कैंट से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला तुम्हारी दरख्वास्त भगवानपुरे चली गई है। भगवानपुरे वहाँ पे मुझे मुंसफ अली ASI का फ़ोन आता है, जबकि मुझे बोला जाता है कि एसपी के आगे तुम्हें पेश करवाया जाएगा। जब मुझे मुंसफ अली का ASI का फ़ोन आता है, वो मुझे कहता है कि आपकी ऐसी फ़लानी दरख्वास्त अदनान के नाम से आई है। मैंने बोला जी। वो मुझे उसके पास मैं जाती हूँ, वो सारा मामला सारी बात पूछता है। उसके बाद वो कहता है कि इसके ऊपर पर्चा देना है। मैंने बोला जी। जब अदनान को पता चला कि मेरे ऊपर पर्चा दिया जा रहा है, वो उसको फ़ोन कर रहा है। अदनान ने मुझे फिर झांसे में लाया कि जाना मेरे साथ चलो, एप्लीकेशन वापस लो, मैं तुम्हें अपनाता हूँ, अब मैं तुम्हें पक्का अपनाऊँगा। एप्लीकेशन मैंने इंसानियत के नाते अपनी बच्ची के बाप का मुँह देकर मैं ले आई, तो आज फिर वही हरकतें कर रहा है कि मुझे अपनाया नहीं। अच्छा ज़ैनब, वही शख्स जो आपके साथ बदफैली करता रहा है, ज़्यादती करता रहा है, आप में से नाजायज़ बच्ची पैदा की है, अब वही लड़का आपको दोबारा धमकियाँ भी दे रहा है? हाँ जी। क्या धमकियाँ? अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट करवा दो, अच्छा नहीं होगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्या होगा बनवा लो वीडियो। मैं यानी कि मुझे धमकियाँ लगा रहा है। ज़ैनब, आपने मुस्लिम दिली की एप्लीकेशन वापस ली और उसके बावजूद फिर वो जो बंदा है फिर वो वही नौसरबाजी, वही हरकतें कर रहा है जी। जिस दोस्तों के पास आपको छोड़ के आता था, जिनके पास, वो तो ऐसे कोई हरकत नहीं करते थे। उसके 1-2 दोस्त ने ये हरकत की है। अच्छा, इसके मैंने अपने आप को बचाया है। आगे से वो मुझे टॉर्चर करता है कि तुम गंदी हो, तुम उनके पास खुद जाती थी। अच्छा, यही लड़का पुलिस वाला आपको उनके अपने दोस्तों के पास छोड़ के आता, वही दोस्त आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते। मैं अपने आप को बचाती थी और जब मैं अदनान को बताती थी तो अदनान मुझे आगे से मुझे ही कहता था कि तुम खुद जाती हो और तुम खुद ऐसी हो। क्या मैसेज देना चाहोगी ज़ैनब देखने वाले अदारों के बंदों को? पंजाब पुलिस एक बहुत बड़ा दायरा का साहस है, दायरा इंसाफ फराहम करता है, और वही पंजाब पुलिस के एहलकार आपको जाति का निशाना बना रहे हैं। सीधी सी बात है, मेरी बच्ची को इंसाफ मिला जाए। मैं कहती हूँ अदनान असलम को सज़ा मिले, मैं भी बहुत सज़ा काट रही हूँ, उससे भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर अदनान वीडियो देख रहे हैं, आपसे निकाह करने के लिए रजामंद हो जाता, आपको अपनी बीवी बना लेता, फिर मामला सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा।
मुझे शर्तिया जैसे बीवी को रखा जाता है, घर लेके दिया जाता है, बीवी के पूरे हकूक़ उठाए जाते हैं, बच्ची के उठाए, तो मुझे मंजूर है। नाज़रीन, ये दास्तान है एक गरीब और मज़लूम लड़की की जो कि इंसाफ के लिए जाती है थाने में। इसका शौहर जो है वो 2 साल से 9C के केस में कैंप जेल के अंदर गिरफ़्तार है। उसके पीछे जाती है, वहीं पर ताल्लुकात कायम हो जाते हैं जी अदनान असलम नामी पुलिस एहलकार से, जो कि इसके साथ बदफेली करता है, इसमें से एक नाजायज़ बच्ची पैदा करता है और उसके बाद आज इसको धमकियाँ दे रहा है कि मीडिया पर क्यों आ रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। आज जो ज़ैनब का मुतालबा है वो ये है कि या तो अदनान मुझे अपना ले, अपनी बीवी बना ले, निकाह मेरे साथ पाक रिश्ता कायम कर ले, या फिर उसको सज़ा दी जाए। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि अपने अदारों को बदनाम करना, इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि अदनान नामी शख्स को वायरल करना, बदनाम करना या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। मकसद ये है कि ये हमारी कौम की बेटी है, ये पाकिस्तानी बेटी, अगर इसके साथ ज़्यादती हुई है, चाहे वो जिस भी अदारे से मर्जी बंदा हो, चाहे वो जहाँ का मर्जी बंदा हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो चाहे जो भी हो, वो हमारी कौम की बच्चियों के साथ ज़्यादती करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसका हर्जाना उसको भरना चाहिए। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।